मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 3 विषय EVS लेसन नंबर 4 जिसका नाम है स्वच्छता की आदत के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें स्वच्छता की आदत मतलब साफ सफाई, स्वच्छ रहना, इस सब के बारे में हमें बताया गया है। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रोज नहाना लगता अच्छा, सदा रहेगा स्वच्छ वो बच्चा। रोज नहाना लगता अच्छा अर्थात रोजाना नहाना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और सदा रहेगा स्वच्छ वो बच्चा जो क्या करेगा? रोज नहाएगा। अर्थात जो बच्चा रोज नहाएगा वो सदा क्या रहेगा? स्वच्छ साफ सुथरा रहेगा। खुले में सोच कभी न जाओ, हैजा उल्टी दस्त भगाओ। हमें क्या नहीं करना चाहिए? खुले में कभी भी सोच नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होती है? हैजा जैसी बीमारी हो सकती है, उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकते हैं, ये सब बीमारी हो सकती है। खुले में जाओगे तो मच्छर बैठेंगे, मच्छर फिर हमारे घर पर आएंगे, हमें खाएंगे, तो ये सारी बीमारियां हो सकती है। इसलिए खुले में सोच नहीं जाना चाहिए। हैजा उल्टी दस्त भगाओ, ये सारी बीमारियां हैजा उल्टी दस्त ये सारी भग जाती है, भगाओ। साफ सफाई से रहोगे तो ये सब नहीं होगी। आगे देखिए, रानी बिटिया सीखे ये बातें। रानी बिटिया ये सारी बातें क्या करें? सीखे। नाखून दांत से कभी न काटे, कभी भी नाखूनों को दांतों से नहीं काटना चाहिए। इससे क्या होता है कि नाखूनों के अंदर जो गंदगी रहती है वो मुंह में जाती है और फिर हमारे क्या होती है? बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ढका हुआ खाना तुम खाओ, हमेशा क्या करना चाहिए? ढका हुआ खाना ही खाना चाहिए। कभी भी बासी रोटी नहीं खानी चाहिए, इससे बीमारी हो जाती है और बीमारी को दूर भगाओ। यदि हम इन सभी आदतों का पालन करेंगे तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी, बीमारी हमसे दूर भाग जाएगी। अब देखो पढ़ते हैं आगे। गुरमीत प्रतिदिन सुबह समय पर उठता है। सबसे पहले वह शौच करने जाता है। शौच के बाद वह साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोता है। उसके बाद वह अपने दांतों को साफ करने के लिए मंजन करता है। ये सब अच्छी बातें हैं ना गुरमीत में। आगे चलिए सोचिए और बताइए, पढ़ते हैं। आप सुबह उठते ही क्या करते हैं? ये आपको बताना है। आप सोच करने कहाँ जाते हैं? ठीक है, ये अच्छी आदतें हैं, ये बताना है आपको। आगे चलते हैं। सोच करने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है? क्योंकि जर्म्स मिट जाए, कीटाणु जो भी हमारे हाथ में आते हैं वो सारे साफ हो जाए। आप दांत किससे साफ करते हैं? कोई ब्रश से करता है, कोई उंगली से करता है। ठीक है, आप बताना आप किससे करते हैं। आप अपने दांतों की सफाई कैसे करते हैं? ये भी आपको बताना है। कोई ब्रश करके करता है, कोई कुल्ला करके करता है, बहुत सारे तरीके हैं। आगे देखिए, चर्चा कीजिए। दांतों की सफाई क्यों आवश्यक है? ये आपको बताना है। इससे हमारे दांतें मजबूत रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। यदि हम दूर हो जाना, मुँह में से बदबू नहीं आती है, ये सारे काम होते हैं सफाई करते हैं। तो सुबह उठते ही सोच जाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है। उसके पश्चात साबुन से हाथ धोने से हाथ पर लगी गंदगी दूर हो जाती है। दांतों की सफाई नीम की दातुन या ब्रश से करनी चाहिए। रात को सोने से पहले भी हमें ब्रश करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है? हमारे जो गंदगी होती है वो सारी क्या हो जाती है? साफ हो जाती है। अब आगे चलिए, ये देखिए शिक्षक निर्देश, ये पढ़ लेते हैं। शिक्षक दांतों के खराब होने तथा उन्हें साफ करने के तरीकों पर चर्चा करें तथा बच्चों में प्रतिदिन सुबह उठते ही वह रात को सोने से पहले दांत साफ करने की आदत के लिए प्रेरित करें। शिक्षक छात्रों को हाथ धोने के चरणों की जानकारी देवे। ठीक है, बताया ना कि रोजाना सुबह उठते ही सबसे पहले तो जल्दी उठना चाहिए, उसके बाद में शौच करने जाना चाहिए और फिर आकर अच्छे से साबुन से हाथ धोने चाहिए मल कर। उसके बाद में ब्रश करना चाहिए, अच्छे से ब्रश करना चाहिए, जिससे कि हमारे दांतों की जो गंदगी है वो साफ हो जाए। फिर क्या करना चाहिए? नहाना चाहिए साबुन से अच्छे से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गुरमीत रोजाना स्नान करता है। वह ध्यान रखता है कि शरीर के सभी अंग साफ हो जाएं। वह बगल, गर्दन, कान के पीछे, जांघों आदि को साफ करता है। वह स्नान के बाद शरीर को तौलिए या गमछे से पोंछता है। फिर विद्यालय गणवेश पहनकर तेल लगाकर बालों में कंघी करता है और तैयार होकर विद्यालय जाता है।
ठीक है, ऐसा ही अपन करते हैं जैसा गुरमीत करता है। आगे चलते हैं। उसके साफ सुथरे रहने के कारण वह लगातार 2 वर्ष से विद्यालय में स्वच्छता पुरस्कार जीत रहा है। अब देखिए वो साफ सुथरा रहता है तो उसको विद्यालय की तरफ से क्या मिलता है? स्वच्छता पुरस्कार। सोचिए और बताइए। शौच के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो हमारे हाथों में कीटाणु लग जाते हैं वो साफ हो जाते हैं साबुन से धोने से। हमें साफ सुथरे कपड़े क्यों पहनने चाहिए? जिससे कि हमें कोई बीमारी नहीं होती। साफ सफाई बहुत ही अच्छा लगता है और हमारे अंदर आत्मविश्वास जागता है। गुरमीत के पिताजी हर रविवार को उसके हाथ व पैर के नाखून काटते हैं, सिर पर तेल की मालिश करते हैं, उसे तैयार कर गुरुद्वारे ले जाते हैं। ये गुरमीत के क्या करते हैं? पिताजी करते हैं। हाथ पैरों के नाखून काटते हैं जिससे साफ सफाई रहे, कोई बीमारी नहीं लगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सोचिए और बताइए आपके नाखून कौन काटता है? अब बताइए आपके नाखून कौन काटता है? मेरे तो मैं खुद ही काटता हूँ, आपके भी शायद आप ही काटते होंगे या फिर आपकी मम्मी काटती होंगी, पापा काटते होंगे। आगे चलिए, आप अपने नाखून कितने समय बाद कटवाते हैं? अब बताइए आप अपने नाखून कब कब काटते हैं, फिर कितने समय बाद काटते हैं? मैं तो मेरे नाखून हर सप्ताह काटता हूँ, हर सप्ते में 2-3 बार काट लेता हूँ। और आप बताइए आप कब कब काटते हैं? शिक्षक निर्देश। शिक्षक नाखून में लगी गंदगी को भोजन के साथ शरीर में जाने से होने वाली हानि पर चर्चा करे एवं नाखूनों की जांच कर उसे साफ करने व करवाने के लिए प्रेरित करे। अब देखिए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि नाखूनों में जो गंदगी भर जाती है, अब अपन नाखून नहीं काटेंगे तो गंदगी साफ नहीं होगी, और गंदगी साफ नहीं होगी तो क्या होगा? जब हम खाना खाएंगे तो वो गंदगी हमारे मुँह में चली जाएगी। अब गंदगी मुंह में चली जाएगी तो हमें नुकसान होगा कि नहीं होगा? हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारे पेट में दर्द हो सकता है, हमें दस्त लग सकते हैं, पेट खराब हो सकता है, बहुत सारी बीमारी हो सकती है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। समय समय पर नाखून काटना क्यों ज़रूरी है? ये बात मैंने बताया कि समय समय पर हम नाखून काटेंगे तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी, गंदगी बाहर नहीं जाएगी, शरीर के अंदर नहीं जाएगी। नाखून नहीं काटने पर हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा, हमें बीमारियां हो जाएंगी। नहाने से हमारे शरीर की सफाई हो जाती है। हमें सप्ताह में 1 बार नाखून अवश्य काटने चाहिए, जिससे नाखूनों में फंसी गंदगी खाने के साथ शरीर में न जाए। बिल्कुल सही बात है। अब बात कर लेते हैं घर की सफाई के बारे में। स्वस्थ रहने के लिए शरीर की सफाई के साथ साथ आसपास का परिवेश भी स्वस्थ होना चाहिए। हम अधिकतर समय अपने घर व विद्यालय में रहते हैं, अतः हमें अपना घर, पड़ोस व विद्यालय को साफ रखने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी बीमारी हमें नहीं छू सके। घर की सफाई के साथ साथ हमें सार्वजनिक स्थानों जैसे विद्यालय, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड आदि जगहों पर भी सफाई रखनी चाहिए। वह कचरे को सदैव कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। सही बात है ना? देखो ये बच्चा डाल रहा है कचरा कूड़ेदान में, ठीक है। अभी देखो झाड़ू लेकर सफाई कर रहा है, इससे क्या है? गंदगी नहीं फैलती है, और गंदगी नहीं फैलेगी तो बीमारी भी नहीं फैलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सोचिए और लिखिए। आपके घर में रोजाना झाड़ू कौन लगाता है? मेरे घर में तो मेरी माता जी लगाती है। अब आप बताना आपके घर में कौन लगाता है? किस त्योहार पर आपके पूरे घर की सफाई होती है? दिवाली के दिन। दिवाली पे होती है कि नहीं होती पूरे घर की सफाई? तो हमारे घर पर तो दिवाली के दिन पूरे घर की सफाई होती है और रोजाना तो सफाई होती ही है। आगे चलते हैं। आपका घर साफ रहे इसके लिए आप घर में क्या मदद करते हैं? अब घर साफ करने के लिए कभी कभी मैं भी सफाई कर देता हूँ, झाड़ू लगा देता हूँ, मम्मी नहीं लगाती है तो कुछ गंदा मिट्टी धूल चारी होती है तो उसको साफ कर देता हूँ। इसी प्रकार से आप बताइए आप क्या क्या मदद करते हैं? आपके घर का कूड़ा कचरा कहाँ फेंका जाता है? अब देखिए हम हमारा घर का कूड़ा कचरा तो डस्टबिन में डालते हैं, फिर उसके बाद में कचरे भरने वाली गाड़ी आती है उसमें डाल देते हैं। अब आप बताइए आप आपके घर का कचरा कहाँ पर डालते हो? अब आगे बढ़े। हमें अपने घर का कूड़ा कचरा घर के बाहर ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर परिषद द्वारा तय किए गए स्थानों पर ही डालना चाहिए। कचरा इधर उधर फेंकने से गंदगी होती है, वह बीमारियां फैलती है। बिल्कुल सही बात है।
अब घर की सजावट के बारे में जानते हैं। हम घर में उत्सव पर, त्योहार और शादी ब्याह होने पर घर की साफ सफाई करने के साथ साथ सजावट भी करते हैं नहीं करते? दिवाली पर साफ सफाई करते हैं, सजावट भी करते हैं। नीचे के चित्र को देखिए, इसमें घर को किस किस प्रकार से सजाया गया है। देखिए ये घर बताए गए हैं आपको। पहले तो घर के बाहर दिखा देता हूँ आपको। पहले वाले चित्र में चित्र बनाए गए हैं, घर को सजा रखा है चित्र बनाकर। और अंदर देखिए, घर के अंदर चौक में रंगोली बनाई गई है, ठीक है, इससे घर को सजाया गया है। सोचिए और बताइए आपके घर की सजावट किस प्रकार की जाती है। हम घर की सजावट कैसे करते हैं? साफ सफाई करके, और कभी लाइटें लगा देते हैं, फूल लगा देते हैं, फूल मान देते हैं, रंगोली बना देते हैं। इन सब से घर की क्या हो जाती है? सजावट हो जाती है। घर की सजावट में आप किस प्रकार सहयोग करते हैं? घर की सजावट में हम किस प्रकार, आप बताइए आप किस प्रकार सजावट करते हैं, या आपको बताना। आप घर की सजावट कब कब करते हैं? वैसे तो हमें घर को तो हमेशा सजा कर रखना चाहिए, लेकिन त्योहारों पर, शादी पर इस घर को सजाया जाता है। आगे चले, आपको अपनी कक्षा की सजावट करनी हो तो कैसे करेंगे? कक्षा में चर्चा कीजिए। यह आपको बताना है कि आप यदि आपकी कक्षा की सजावट करो तो कैसे करो। अब शिक्षक निर्देश पढ़ लेते हैं। विद्यालय में कक्षा सजावट की प्रतियोगिता रखकर बच्चों में सजावट की समझ बढ़ाई जा सकती है। त्योहारों पर हम घरों को मारने रंगोली, फूल, पत्तियां व लाइटों से सजावट करते हैं, ठीक है। विद्यालय में एक प्रतियोगिता रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, यह भी कीजिए। नीचे घर को रेखा चित्र दिया है, आप अपनी रुचि से इसमें विभिन्न भागों की सजावट कीजिए। अब आप अपनी रुचि में इसमें कलर भरकर सजा सकते हो, है ना। ये काम आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। अब देखिए, गांव में सफाई, जल, बिजली, सड़कें, सिंचाई आदि की व्यवस्था ग्राम पंचायत करती है। बिल्कुल, ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच होता है, इसके सदस्य वार्ड पंच होते हैं। सरपंच तथा वार्ड पंच का चुनाव जनता करती है। इसी प्रकार शहरों में नगर पालिका, बड़े शहरों में नगर परिषद व उससे बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं। इन्हें शहरी निकाय कहते हैं। उनके प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है, जिन्हें पार्षद कहते हैं। सरकार अलग अलग योजनाओं के लिए उन्हें धन देती है। कुछ धन ये संस्थाएं अपने स्तर पर भी जुटाती है। इससे हमारे गांव में शहरों का क्या होता है? विकास होता है। अब आपको पता करना है आपके मोहल्ले में वार्ड पंच या पार्षद का नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है, आपके गांव या शहर में इन संस्थाओं ने क्या क्या कार्य करवाए, ये भी आपको ही पता करना है। ये सारे होमवर्क है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके विद्यालय का भवन किसने बनवाया? आप अपने गांव या शहर में क्या क्या विकास चाहते हैं? अब देखते हैं अपन ने क्या सीखा। शरीर के सभी अंगों, आँख, नाक, कान, दांत, बाल, हाथ आदि की नियमित सफाई आवश्यक है, ये अपन ने सीखा। स्वस्थ शरीर अच्छी आदतों पर निर्भर करता है, ये भी अपन ने सीखा। प्रातः उठकर दांतों को साफ करना, खाने से पहले हाथ धोना, शौच के बाद हाथ धोना, नियमित स्नान करना आदि अच्छी आदतें होती हैं। शरीर की सफाई के साथ साथ घर, विद्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों को भी स्वच्छ रखना चाहिए, ये भी अच्छी आदतें होती है। हमें सदैव कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए, अच्छी आदतें है कि नहीं। और हमने यही सीखा है अच्छी आदतें। त्योहारों पर मारने रंगोली, फूल, पत्तियां व बिजली के छोटे बल्ब आदि से सजावट करनी चाहिए। जनप्रतिनिधि विभिन्न योजनाओं द्वारा हमारे क्षेत्र का विकास करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें क्या शिक्षा मिली कि गंदगी हटाओ, पर्यावरण बचाओ। जब गंदगी हटेगी तभी साफ सफाई रहेगी, और साफ सफाई रहेगी तो अपना पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा। शिक्षक निर्देश और पढ़ लेते हैं। शिक्षक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसकी समझ छात्रों में विकसित करे कि वे अपने परिवेश में सफाई रखें। अर्थात यदि हम साफ सुथरे रहेंगे तो हमारा मस्तिष्क भी अच्छे से काम करेगा, ठीक है बच्चों। ये सारी अच्छी बातें आज हमने पढ़ी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि इस पाठ में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।